हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी सुरभि क्लास 4। ओके बच्चों, तो आप लोग बच्चों पेज नंबर 8 एंड 9 निकाले। ओके बच्चों, इसके पहले की वीडियो में मैंने एक कहानी पढ़ाया था। उस कहानी को मैंने आधा ही पढ़ाई थी, यहाँ तक मैं पढ़ाई थी। देखो बच्चों, यहाँ तक। आज मैं यहाँ ये वाला पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को एक कहानी पढ़ाई थी। उस कहानी का नाम है बुरा गिद्ध, ठीक है। इस बुरा गिद्ध कहानी को मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था। या अब अभी जो मैं पढ़ाऊंगी, मैं इसके बाद वाला कहानी को पढ़ाकर आज मैं ख़त्म करूँगी। तो मैंने आप लोगों को जो यहाँ तक पढ़ाई थी उसको मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दूँ कि मैं क्या पढ़ाई थी। उसके बाद आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्या पढ़ाई थी बच्चों। यहाँ तक मैं आप लोगों को ये पढ़ाई थी कि बुरा गिद्ध नाम का एक गिद्ध था जो बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। तो एक गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर बने एक कटोर में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था, ठीक है। और उस ब्रिज के ऊपर ये पेड़ पे बहुत सारे पंछी और पंछी के बच्चे रहते थे, ठीक है। तो वो पंछी जो है कुछ भोजन जो है इस बुरा गिद्ध को देती थी खाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस बुरे गिद्ध के आँखों की रोशनी चली गई थी। जब भी पंछी भोजन की तलाश में बाहर चली जाया करती थी तो ये गिद्ध उन पंछियों की बच्चे को देखभाल करता था। एक बार पंछी के बच्चे को देखकर एक बिल्ली खाने की लालसा में इस ब्रिज के समीप आया। जैसे ही सामने आया तो बिल्ली ने देखा एक कटोर में एक गिद्ध बैठा हुआ। गिद्ध को देखकर बिल्ली बहुत भयभीत हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो गिद्ध उसे मार डालेगा। तो बिल्ली ने समझदारी से काम लिया और मार डालेगा, ठीक है। बिल्ली ने सोचा कि मैं एक समझदारी से काम लूँगा, ठीक है। तो जैसे ही वो बिल्ली ब्रिज के समीप आया तो गिद्ध ने क्या बोला कि कौन हो बिल्ली तुम, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बिल्ली कहता है कि मैं बिल्ली हूँ, मैं आपसे देखा करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना इस ब्रिज पे बैठे पंछियों ने आपके बारे में कहा है कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हो और विद्वान भी हो, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बिल्ली ये भी कहता है बच्चों गिद्ध को कि वो मांसाहारी है। वो गंगा नदी में प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन नहाता है और नित्य पूजा पाठ करता है और वो मांसाहारी भी है, ठीक है। ये सारी बातें सुनकर गिद्ध जो है बिल्ली को कहता है कि ठीक है, तुम तो मांसाहारी हो। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध कहता है ठीक है, तुम स्वभाव से मांसाहारी हो। मुझे लगा कि तुम इस ब्रिज पर बैठे, इस पौधे पर बैठे पंछी को खाने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। ये बातें सुनकर बिल्ली इसको कहता है कि नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मैं तो मांसाहारी हूँ, भला मैं इनको कैसे खा सकता हूँ। इनको खाना एक अहिंसा के खिलाफ है। इसके बाद देखो क्या होता है। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है ये जानकर उसने पंछियों के बच्चे को पकड़ कर अपने कोटन में लाकर मारना आरंभ कर दिया। वो पंछियों के मरे हुए बच्चे की हड्डियां चुपके से गिद्ध के कटोर में छिपा देता। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिन पंछियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तब तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ कर दी। बिलाव को जब स्थिति का ज्ञान हुआ तो वो अपने कटोर में निकलकर भाग गया। पंछियों को चैन नहीं था। उन्होंने गिद्ध के कटोर को भी तलाशी ली। वहीं उन्होंने एक कोने में हड्डियां देखी। क्या हुआ बच्चों कि जब बिल्ली और
गिद्ध दोनों एक साथ रहने लगे तो बिल्ली कुछ दिन बीत जाने के बाद बिल्ली को सारी परिस्थिति मालूम चल गया कि गिद्ध क्या है, बुढ़ा हो चुका है और उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, अर्थात वो अंधा हो चुका है। ये जानकर बिल्ली ने क्या किया, उस पेड़ पर बैठे पंछियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया और खाना आरंभ कर दिया और खा कर उसके हड्डियों को कहाँ रखता था बच्चों, बोलो, खा कर पंछियों के बच्चे को खा कर उसके हड्डियों को गिद्ध के कटोर में रख दिया करता था। ठीक है, तो एक दिन पंछियों के बच्चे जब जैसे पंछियों के बच्चे को बिल्ली ने खाना शुरू कर दिया था तो बहुत सारे पंछी के बच्चे जो है कम हो गए। ये देखकर पंछियों को लगा कि कहाँ गया, मतलब इतने सारे बच्चे लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ। तो तब क्या किया, सब पंछियों ने मिलकर खोजना आरंभ कर दिया। ठीक है, जैसे ही खोजना आरंभ कर दिया तो बिलाव को जब मालूम चला कि पंछियाँ जो है अपनी बच्चों की तलाश कर रही है, तो ये स्थिति देखकर बिल्ली जो है वहाँ से भाग गई। ठीक है, भागने के बाद भाग गई तो एक बार उस पंछियों ने सारा तलाश करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने क्या किया, उसने गिद्ध के कटोर में, ठीक है, ये गिद्ध के कटोर में तलाश किया तो देखा कि वहाँ पर एक कोने में, कटोर के कोने में कुछ हड्डियाँ मिला है। ये देखकर बिल्ली जो है पंछियों को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद देखो क्या हुआ, सबने यही सोचा कि बुरे गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारकर खाया है। बस फिर क्या था, पंछियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोट से मार कर अधमरा कर दिया और कुछ ही दिनों में बेचारा बुरा गिद्ध मर गया। क्या हुआ बच्चों, जैसे ही पंछियों ने देखा कि उस गिद्ध के कटोर के कोने में उनके बच्चे की हड्डियां रखी हुई है तो ये देखकर सभी ने यही सोचा कि इस बुरे गिद्ध ने ही उनके उनके बच्चे को खा लिया है। फिर क्या हुआ, पंछियों ने इस गिद्ध को क्या किया, कैसे मारा, को मार दिया। ठीक है, क्या हुआ, पंछियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसकी अपनी चोट से मार कर अधमरा कर दिया। उस पंछियों को इतना गुस्सा आया कि उस पंछियों ने इस गिद्ध से कुछ पूछा भी नहीं और अपने चोट से, ठीक है, चोट ये रहा नाक, चोट से उसे मार कर एकदम अधमरा कर दिया था। और क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक बुरा गिद्ध जो है मर गया। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है, बोलो बच्चों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, याद रखना बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये जो अगर बुरा गिद्ध जो है इस बिल्ली को पर भरोसा नहीं करता तो आज ये बुरा गिद्ध मारा नहीं जाता। ठीक है, इसने इस बिल्ली पर भरोसा किया इसलिए ये मर गया। ठीक है बच्चों, तो याद रहे मेरी बात को और मेरे वीडियो को बार बार देखना कि समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोगों का होमवर्क, ये कठिन शब्दों के अर्थ है जो मैं आप लोगों को होमवर्क दी थी लर्न करने के लिए और लिखने के लिए भी। बहुत सारे बच्चे ने लिख कर दिया है और बहुत सारे बच्चे ने नहीं लिखा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, आशा करती हूँ बच्चों आप लोग मुझे लिख कर सबमिट करोगे। और बच्चों ये कहानी पढ़कर आप लोगों को कैसा लगा मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ओके बच्चों, और आप लोगों का जो ये क्वेश्चन आंसर है इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके बच्चों, अगर अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।